जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार सोशल मीडिया पर छात्रों के लिए संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने पिछले वीडियो पर मिले भारी रिस्पांस और सकारात्मक सुझावों के लिए युवाओं का आभार जताया। पोस्ट होने के 24 घंटे में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे देखा। छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ सीधे संवाद और कनेक्टिविटी बनाए रखने का वादा किया है। पीएम ने कहा कि जनता के साथ उनका ये नाता अब और ज्यादा सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। छात्र आंदोलन के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आया है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का जेनजी को लेकर बड़ी बात सामने आई। संघ प्रमुख ने साफ कर दिया है कि पुरानी शैली अब नहीं चलेगी। नो आर्ग्यूमेंट का जमाना बीत चुका है। भागवत ने कहा कि आज की नई पीढ़ी सवाल पूछती है, विश्लेषण करती है और तर्क मांगती है। इसलिए अब युवाओं पर आदेश थोप कर नहीं, बल्कि उनसे संवाद करके ही रास्ता निकलेगा। भागवत ने परिवार में खोते संवाद पर भी चिंता जताई और कहा कि अब डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन और ऑर्डर नहीं, कंसेंसस की जरूरत है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है, ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं मानेगी नई पीढ़ी, वो तो बड़ा वो विश्लेषण करते हैं। वहीं नीट पेपर लीक के खिलाफ 26 दिनों तक अनशन करने वाले सोनम वांगचुक का बयान सामने आया है। उन्होंने उन ट्रोलर्स को जवाब दिया जो केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से अनशन तोड़वाने को लेकर सवाल उठा रहे थे। सोनम वांगचुक ने कहा कि 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद क्या मुझे अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है। सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि उन्हें इस बात का दुख और हैरानी है कि अनशन खत्म करने को लेकर उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें कोई सौदा या समझौता ही करना होता तो इसके लिए 26 दिनों तक भूखा रहने और अपनी सेहत दांव पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था, मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, क्या डील हुआ। और बड़ी खबर आपको बता दें कि सीजेपी और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। यह बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। कल सीजेपी और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक चली। सीजेपी ने पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा, आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी, जिनमें से 2 मांगों पर सरकार ने सहमति जता दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सहमति नहीं बन पाई है। सरकार ने इसके लिए आज दोपहर तक का वक्त मांगा। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि सीजेपी की 3 मुख्य मांग थी और परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव थे। आज फिर से बातचीत होगी। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था। इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा। लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे,
तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज प्रदर्शन का 36वां दिन है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन और 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से छावनी में तब्दील करते हुए कड़ी किलेबंदी कर दी है। संसद मार्ग और जयसिंह मार्ग पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी हाल में प्रदर्शनकारी संसद की तरफ न बढ़ सके। पुलिस ने बैरिकेड्स को जमीन में लोहे की रॉड, सरियों और वेल्डिंग की मदद से पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। जंतर मंतर के नजदीक वाली मुख्य सड़क पर अब 6 लेयर की जबरदस्त बैरिकेडिंग लगा दी गई है। खबर यह भी है कि सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की 10 अतिरिक्त कंपनियों को हवाई मार्ग से दिल्ली भेजने का निर्देश दिया है। यानी राजधानी में सुरक्षा का घेरा अब पहले से भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन की रफ्तार अब राजधानी में बड़ा असर दिखा रही है। लगातार चौथे दिन डीएमआरसी ने एडवाइजरी जारी कर आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशंस पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट पूरी तरह से बंद कर दी है। बंद रहने वाले स्टेशंस में राजीव चौक, मंडी हाउस, आईटीओ, सुप्रीम कोर्ट, जनपथ और नई दिल्ली जैसे अहम स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली में छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐप बेस्ड कैब, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को सेक्शन 163 वाले इलाके में अपनी सेवाएं सीमित करने की भी सलाह दी है। तो देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक जिन 18 स्टेशंस पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट बंद की गई है, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। 18 स्टेशंस बंद रहेंगे। कौन कौन से स्टेशन होंगे, एक बार लिस्ट पर आप नजर डाल लीजिए। यहां से आपको दिखाते, देखिए, लोक कल्याण मार्ग, इसके अलावा राजीव चौक एंट्री एग्जिट बंद होगी, पटेल चौक, साथ ही साथ रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेगा। इसके अलावा बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवातीर्थ और जनपथ जो मेट्रो स्टेशन है उसे भी बंद रखा जाएगा अगले आदेश तक। मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, साथ ही साथ जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली, ये तमाम मेट्रो स्टेशन है। 18 मेट्रो स्टेशन की लिस्ट सामने आई है। सुबह 7:30 बजे से लेकर अगले आदेश तक के लिए इसे बंद किया गया है। एंट्री एग्जिट भी बंद रहेगी। हालांकि जहां पर इंटरचेंज की सुविधा होती है उसके बारे में जानकारी डीएमआरसी की तरफ से यह दी गई है कि इन स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा यात्रियों के लिए जारी रहेगी, लेकिन ना तो यात्री एंटर कर पाएंगे ना एग्जिट कर पाएंगे। इसलिए अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो इस लिस्ट पर एक बार फिर से आप नजर डाल लीजिए। ये तमाम मेट्रो स्टेशंस की लिस्ट है जो कि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि इन स्टेशंस पर एंट्री एग्जिट फिलहाल बंद रहेगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। छात्र आंदोलन के बीच शिक्षा सुधारों को लेकर मोदी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नीट और कुछ और बड़ी परीक्षाओं को कराने वाली एजेंसी एनटीए पर गाज गिरी है। कल एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जल्द कुछ और अफसरों पर गाज गिर सकती है। गुरुवार को 2 सेक्रेटरी हटाए गए थे। सरकार एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी में है। अगले 1 महीने के अंदर इसके पूरे ढांचे को फिर से तैयार करने की योजना पर काम किया जा रहा है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एजेंसी की आउटसोर्सिंग प्रोसेस में भी बदलाव किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश ना हो। उधर एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। 4 जनरल मैनेजर और 16 यंग प्रोफेशनल्स की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। तो कुछ अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। एनटीए पर बड़े एक्शन की तैयारी है। देखिए, एनटीए में फेरबदल होगा कि पूरा ढांचा ही इसका बदल दिया जाए। 1 महीने में एनटीए का एक तरह से पुनर्गठन कर दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग का जो तरीका है वो भी बदला जाएगा। विशेषज्ञ समिति की जो सिफारिश होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा ताकि लीक प्रूफ व्यवस्था बनाई जा सके।
और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसी आफत ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कहीं सड़कें समंदर बन गई हैं, कहीं गांव का संपर्क टूट गया है, तो कहीं बाढ़ के बीच लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। सूरत से लेकर डूंगरपुर तक, नासिक से लेकर नवसारी, किश्तवाड़ से लेकर चुराचांदपुर तक बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गुजरात के सूरत में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाके पानी में डूब गए, सड़कों पर सैलाब उतर आया और लोगों को जलभराव के बीच परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चंदौरी गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उफनती चिनाब ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मणिपुर के चुराचांदपुर में भी बारिश ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य भले ही अलग हो, लेकिन लोगों के लिए मुसीबत एक जैसी है। गुजरात के नादाबेट में कुदरत ने ऐसा रंग दिखाया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे इस रेगिस्तानी इलाके में भारी बारिश के बाद अब रेत की जगह पानी नजर आ रहा है। जिस धरती पर आमतौर पर सूखे का मंजर दिखाई देता है, वहीं जमीन अब जलभराव से ढक गई है। लगातार बारिश ने गुजरात के कई इलाकों में हालात बदल दिए हैं और इसका असर सीमा से सटे नादाबेट के रेगिस्तानी क्षेत्र में भी साफ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश ने किस तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, आप देख सकते हैं। गुजरात के नवसारी की भी बात कर लेते हैं, जहां बाढ़ के बीच राहत और बचाव का सबसे बड़ा अभियान जारी है। जहां पानी ने रास्ते रोक दिए हैं, वहीं सेना और एनडीआरएफ के जवान जिंदगी बचाने के मिशन में जुटे हैं। वेरावल नाका रिंग रोड इलाके में फंसी एक गर्भवती महिला को जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नवसारी में राहत और बचाव अभियान अब भी जारी है, ताकि पानी से घिरे हर व्यक्ति तक मदद पहुंच सके। देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसी आफत ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कहीं सड़कें समंदर बन गई है, कहीं गांव का संपर्क टूट गया है, तो कहीं बाढ़ के बीच लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा है। सूरत से लेकर डूंगरपुर तक, नासिक से नवसारी और किश्तवाड़ से चुराचांदपुर तक बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गुजरात के सूरत में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाके पानी में डूब गए, सड़कों पर सैलाब उतर आया और लोगों को जलभराव के बीच परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चंदौरी गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उफनती चिनाब ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। मणिपुर के चुराचांदपुर में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये जल प्रहार की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि बारामूला से लेकर अखनूर और किश्तवाड़ तक पानी आफत बन गया है। कहीं सेना रस्सियों के सहारे लोगों को बचा रही है, तो कहीं उफनती चिनाब ने बड़े प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। पानी की रफ्तार और उसका शोर डरा रहा है। बादल फटने के बाद ये तबाही आई है और इसने लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया है। तस्वीरें बारामूला के उरी की है, जहां मयान इलाके में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। कई इलाकों में तो लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए अब सेना को उतारा गया है। नदी नाले उफान पर हैं और सेना के जवान रस्सी का पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उरी में कई जगह पानी और मलबा लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जियापोट घाट के आसपास कई मंदिर डूब गए हैं। नदी में आए इस उफान ने निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। प्रशासन लोगों को लगातार सावधान कर रहा है कि चिनाब नदी के घाटों से दूर रहें, क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चिनाब नदी में बढ़े जल प्रवाह के चलते सलाल डैम के कई गेट भी खोल दिए गए।
डैम के गेट खोलने की वजह से रियासी से अखनूर तक निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की हैं, जहां चिनाब नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लगातार बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का टेम्पररी कॉफर डैम पानी का दबाव झेल नहीं पाया और देखते ही देखते टूट गया। कॉफर डैम यानी वो अस्थायी सुरक्षा दीवार जो नदी के बहाव को मोड़कर मुख्य ग्रेविटी डैम के निर्माण को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उफनती चिनाब के सामने ये दीवार टिक नहीं सकी। बैरियर टूटते ही पानी सीधे निर्माण स्थल में घुस गया और पूरा काम रोकना पड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं गोदावरी का बढ़ता जलस्तर गांव की चिंता बढ़ा रहा है, तो कहीं आसमान से बरसी आफत ने शहर में पेड़ गिराकर तबाही मचा दी है। चंदौरी से त्र्यंबकेश्वर तक पानी ने नासिक की रफ्तार रोक दी है। तो देश भर में मानसून का असर तेज हो गया है और मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए 22 राज्यों के लिए जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। कहां कहां ये अलर्ट जारी हुआ है वो हम जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि भारी बारिश पहले से हो रही है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी हाल बेहाल है और यहाँ पर भी अभी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन तमाम राज्यों के लिए अलर्ट है। इसके अलावा आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम और साथ ही साथ सिक्किम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और इन तमाम राज्यों में भी भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहां पर भी बर्बादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लगातार जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर नुकसान हुआ है और मौसम विभाग की चेतावनी है, लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसी बीच अब खबरों में आगे बढ़े, सूरत की बात करते हैं, जहां पर बारिश ने राहत नहीं बल्कि तबाही की कहानी लिखकर रख दी है। तेज हवाओं ने यहां पर खेतों में खड़ी केले की जो फसल है उसे जड़ से गिरा दिया और मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को दरिया बना दिया। किसानों के सपने जमीन पर बिखरे हुए हैं और शहर पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें सिर्फ बारिश की नहीं, कुदरत के कहर की है। सूरत में आसमान ऐसा बरसा कि देखते ही देखते सड़कें पानी में समा गई। जहां कभी गाड़ियां दौड़ती थी वहां अब पानी का कब्जा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन सबसे दर्दनाक मंजर खेतों में दिखाई दे रहा है। तेज हवाओं ने केले के खेतों को ऐसे रौंदा कि महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में जमीन पर बर्बाद हो गई। जो खेत कल तक हरियाली से लहला रहे थे, जिस फसल से अच्छी कमाई की भी उम्मीद थी, वही अब नुकसान की कहानी बन चुकी है। खेतों में पानी भर गया है और जो पौधे बचे भी हैं उन पर भी सड़ने का खतरा मंडरा रहा है। किसानों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस भारी नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मिनी स्टॉर्म जो आया था उसकी वजह से
हमारे गांव के खेडूतों के खेत में कई प्रकार का नुकसान हुआ है, जिसमें बनाना के प्लांट्स जमींदोस्त हो गए हैं और सब्जी के जो मंडप थे वो भी नीचे गिर गए हैं, और इसके अलावा शुगर केन में भी ज्यादा नुकसान हुआ है। उधर शहर के कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की रफ्तार रोक दी। कहीं गाड़ियां पानी में फंसी हैं तो कहीं लोगों को घुटने तक पानी में निकलना पड़ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन मौसम की मार अभी थमती नहीं दिख रही। बारिश की ये तस्वीरें सिर्फ पानी नहीं बल्कि बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ डूबता शहर, दूसरी तरफ उजड़ते खेत, और इन सब के बीच अपने नुकसान का हिसाब लगाता किसान। फिलहाल सबकी नजरें आसमान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो मुश्किलें और गहरा सकती हैं।